चलिए, नमस्कार मित्रों। तो ये बायोलॉजी का कोशिका चैप्टर जो होता है, जो सेल बोलते हैं, सेल चैप्टर जो होता है सब बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं। क्योंकि हम पहले से ही कहते आए हैं कि एक्स्ट्रा ईटिंग डज नॉट लीड टू एक्सेस फैट। ज़्यादा खाने से लोग ज़्यादा मोटाते नहीं हैं। ठीक है, मतलब एक ही बार अगर खा लिया जाए तो एक ही बार मोटा भी नहीं सकता है। तो अगर देखा जाए तो आपको एक ही बार हम पूरा चैप्टर को अगर जो भी स्टडी करवा दे तो क्या आप याद कर पाएंगे? होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बहुत कष्ट होता है यार, अप्लिफ्ट फेल करना पड़ता है। तो हम हल्का हल्का मैंने पार्ट 1, 2, 3 करके हम चैप्टर को पूरा कंप्लीटली करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के बहुत बड़ी चैप्टर है कोशिका। ओके, तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश नाम, कोशिका के इंग्लिश नाम सेल है। लेकिन अगर बायोलॉजी में हम पढ़े, इसका बायोलॉजी में पढ़े, यानी साइंस में बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी में हम पढ़े तो बायोलॉजी में इसको टेक्निकल नाम साइटो है। क्या नाम है? साइटो। याद रखिएगा कि इस कोशिका को इंग्लिश में सेल कहेंगे, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहेंगे। ओके, लेकिन अगर हम बायोलॉजी में पढ़ें तो बायोलॉजी में हम इसको टेक्निकल नाम यानी बायोलॉजिकल, बोलिए, बायोलॉजिकल नेम जो है इसको क्या है? साइटो है ना। साइटो समझ रहे ना? साइटो, साइको नहीं, साइको मीन्स क्या होता है? पागल होता है। ठीक है, तो साइटो पढ़ेंगे। ओके, और साइटो की इसी को अगर हम अध्ययन करें बाबू, तो देखा जाए अगर अध्ययन हम करें, क्या करें? अध्ययन करें तो क्या होगा? साइटोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। जैसे बायो फॉर बायोलॉजी, साइटो फॉर साइटोलॉजी। ओके, अब देखिए, इनका खोज या जनक कहिए, इनका पिता कहिए, मतलब जो कोशिका के खोज किए थे सो कौन किए थे? मैंने इनका पिता के रूप में किनको माना जाता है ना? तो रॉबर्ट हुक को माना जाता है, क्योंकि यही पहली बार कोशिका का खोज किए थे और ये मृत कोशिका का खोज किए थे। ठीक है, मरी हुई कोशिका के खोज किए थे और ये माइक्रोस्कोप के माध्यम से जूम करके देखे थे, अरे बाप रे बाप, कोशिका है। ठीक है, तो ये कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक किए थे। तो अच्छा, कब किए थे अभी तक जान लीजिए? 1665 में शायद किए थे। ठीक है, ये कोशिका का खोज किए थे। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि एक जीवित कोशिका का कौन खोजे थे? ये तो मरा हुआ भाई, कैसा हूं खोजे? देखिए, जाना किस लिए माना गया, कैसे भी खोजे, लेकिन खोजे तो वही पहली बार वही खोजे, इसलिए उनको हम जनक, पिता कहेंगे, जो भी कहेंगे, है ना, खोज करता कहेंगे। ओके, लेकिन ये जो है सब मरा हुआ खोजे थे, है ना। और ये जो है जीवित कोशिका को कौन खोजे थे? तो एंटोनी वान लीeuwenhoek, है ना। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने खोजे थे। देखिए, इन लोग के नाम थोड़ा सा टेढ़ा रहता है तो हमको भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिए, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने, है ना, ये जीवित कोशिका खोजे थे। ये पहली बार ये भी जीवित कोशिका खोजे थे। ये मरे हुए और ये जीवित खोजे थे, लेकिन पहली बार खोजे थे यही। क्लियर? अच्छा, इसका सिद्धांत दिए थे एक स्लाइडन और स्वान, दो वैज्ञानिक थे। वो लोग सिद्धांत दिए थे कि जो मानव के जो शरीर है ना, वो पूरी कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। तो कौन सिद्धांत दिए थे? ऐसा कौन बोले थे? तो सबसे पहली बार बोले थे स्लाइडन एवं स्वान ने बोले थे कि जो भी है, ये जो शरीर अंग जो बना है से पूरा शरीर जो है से कोशिका ही मिलकर के शरीर हमारा क्या हुआ? बना है। क्लियर? अब हम लोग इसमें जानेंगे ओवरऑल, मैंने दुनिया भर में बड़ी और छोटी कोशिका, ये हम जानेंगे। ओके, तो पूरा दुनिया भर में बता रहे हैं कि छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। कौन होता है? याद रखिएगा, पूरा दुनिया भर में जो कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है, वो माइकोप्लाज्मा होती है। ओके, समझे? अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, पढ़िए, इसी तरह से पढ़िए। ठीक है, और पूरा दुनिया में देखा जाए तो बड़ी जो कोशिका होता है, तो आप लोग जीके तो भाई कुछ तो पढ़ते होंगे तो इतना याद होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा की कोशिका जो होता है, अंडा की कोशिका होता है, वो सबसे बड़ी है। ये दुनिया भर ओवरऑल बात किया जा रहा है, दुनिया मतलब वर्ल्ड में बात किया जा रहा है, संसार में, मतलब सबसे छोटी जो है से माइकोप्लाज्मा और बड़ी जो है से शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्लियर? समझ गए? अब कोई प्रॉब्लम ना? चलिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लगा के, मन लगा के। अब देखिए, मानव में हम देखेंगे, मानव जो हम लोग मनुष्य है, मनुष्य में देखेंगे कि सबसे छोटा अगर कोशिका है तो वह स्पर्म है। स्पर्म मतलब शुक्राणु। जो लेकिन बड़ी आजकल माल उल काहे जाई करता है यार, हमको तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल दिए, सॉरी, है ना। तो चलिए, ये मानव में छोटा जो होता है सो वो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है। आप लोग समझ रहे होंगे। क्लियर? पर्दाफाश करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम भिड़ गए तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
तो आप याद कर लिए, मानव में सबसे छोटा जो होता है, मानव में सबसे छोटा जो कोशिका होता है स्पर्म होता है, और सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, अंडाणु। जो अंडाणु समझ रहे ना, ओवम 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 है ना, अंडाणु होता है। मानव में सबसे छोटा स्पर्म और बड़ा अंडाणु को हम कहेंगे। ओके, और मानव में देखिए एक लंबी होता है ना, लंबी है ना, एक लंबी होता है, कौन सी कोशिका होता है, तो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जो ब्रेन का जो कोशिका होता है वो न्यूरॉन होता है, ठीक है। सबसे क्या लंबी कोशिका क्या होता है, न्यूरॉन होता है, यानी बड़ी नहीं, लंबी है ना, लंबी, समझ रहे ना। अब देखो विभाजन रहित, जैसे ब्रेन का तो न्यूरॉन होता है, अब कह रहा है कि विभाजन रहित, यानी कहने का मतलब है कि वैसा कोशिका जिसको हम, जो विभाजन नहीं होता है, यानी वो जो है से अगर वहां पर क्षतिग्रस्त हो जाए तो वो फिर ठीक दोबारा नहीं होता है, उसको हम लोग विभाजन रहित के नाम से जानते हैं। तो वैसा कौन सी कोशिका है मानव के, तो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन है। अगर ये ब्रेन जो है ना क्षतिग्रस्त हो गया ना तो ठीक नहीं होता है, इसमें जल्दी कोशिका विभाजन नहीं होता है ना। मान लिया सपोज दैट कि हम माथा पर चोट लग गया, मान लिया यहाँ पे मार दिए कस के, किसी चीज से मार दिए, अब मार दिए तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये बाल उखड़ गया तो उससे कोई मैटर नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको क्षतिग्रस्त न्यूरॉन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हुमच के मार दिया जाए तो हो सकता है कि ये चमड़ी से ब्लड आना स्टार्ट हो जाए, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी हुमच के मार दीजिए तो हो सकता है कि पूरा मांस कट जाए, उससे कोई फॉल्ट नहीं है। और हुमच के मार दीजिए का हड्डी फूट जाएगा, हड्डी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कस को हुमच के मार दीजिए तो चल जाएगा ब्रेन पर, और वो क्षतिग्रस्त हो गया, यानी क्षति हुआ, तो वो कोशिका विभाजन जल्दी होता नहीं है। इसीलिए जो है से हमारा जो इंडिया में मतलब प्रशासन लोग हैं से कहते हैं कि बेटा तुम जो है से हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, हेलमेट पहन हो। क्यों? क्योंकि अगर ये न्यूरॉन जो है ना ये क्षति हुआ ना तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, ठीक है। तो इसलिए तुम सेफ्टी के लिए है ना, क्या सेफ्टी के लिए तुम जो है से क्या लगाओ, यानी हेलमेट लगाओ। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ के पुलिसवान बड़ा चामचा है, पैसा खाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके सेफ्टी के लिए है करते हैं। प्रशासन से हमें दुख नहीं मानना चाहिए, ठीक है, समझे ना। अब देखिए तेज विभाजन, ज्यादा तेज विभाजन का मतलब क्या, मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे हमको कट गई, ठीक है, कट गई तो कट जाने के बाद यहाँ पर की कोशिका तो मर गया है ना, मतलब क्षति हो गया, इसको क्षति हो गया, तो ये जो है से दो भागों में बढ़ जाएगा, एक इधर और एक इधर जो है से नया फिर से मैंने कोशिका निर्माण होगा, मतलब जो भी है मांस फिर से आएगा, मतलब मांस का ये पूरा भरेगा, और एक जो मृत कोशिका है इन्हें खींच लेगा और इन्हें भी होगा, यानी कोशिका ये कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। लेकिन ब्रेन जो है ना न्यूरॉन ये कभी ठीक नहीं होगा। इसीलिए आप सेफ चलिए, अच्छी बात है, आप गाड़ी चलाइए, बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, है ना, आप गाड़ी चलाइए, है ना। वो जमाना था टायर वाला, वो गया अब टायर उर चलाना, तो भाई हम भी बहुत टायर चलाते थे, चलिए अच्छी बात है, होता है सब, ठीक है। अब तेज विभाजन किस में होता है, तो लीवर में होता है, जिसको यकृत शायद कहते हैं, ठीक है, लीवर में होता है, लीवर में, यानी लीवर जो है से कट छट जाएगा ना, जैसे कट छट गया तो ये अपने आप को क्षतिग्रस्त को पूर्ति कर सकता है। यानी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वैसी कौन सी कोशिका है जो अपनी क्षतिग्रस्त को खुद पूर्ति करे, तो कौन है, लीवर है। याद रखना रे पगला, याद रखना, यानी लीवर है। ओके, अरे समझ रहे हैं, लीवर है ना, ये क्षतिग्रस्त के खुद मतलब अपने से काट छट जाए तो ये ठीक हो सकता है। जैसे आप लोग देखते नहीं है, मान लीजिए सपोज दैट कि तो लीवर क्या है, वो तो पक्का ठीक करेगा। जैसे मान लीजिए बहुत से अभी मतलब केसेस आ रहा है कि बहुत सारे मैंने अनाप शनाप भोजन कर रहे हैं लोग, तो उससे जो है से लोगों का अल्सर बन रहा है, घाव अंदर घाव बन जा रहा है, और कई लोगों को ठीक भी हो जाता है। क्या कीजिएगा, ये लीवर समझ रहे ना, हाँ, तो लीवर में होगा, तो ठीक है। तो तेज विभाजन लीवर में होगा, लेकिन विभाजन किसमें नहीं होगा, न्यूरॉन में। न्यूरॉन जो है से अगर ये गया ना, गए काम से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, हम भी नहीं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे समझेंगे, जैसे मानते हैं कि हम ईंट जोड़ेंगे, है ना, हम लोग मानते हैं कि ईंट जोड़े, है ना, ईंट जोड़े बाबू, तो ईंट जोड़ेंगे तो क्या खड़ा होगा, दीवार खड़ा होगा, मतलब चारों तरफ से जो भी हम ईंट को खड़ा कर दिए तो दीवार खड़ा होगा। आप कहिएगा सर ईंट से दीवार खड़ा होता है, इसमें मसाला चाहिए ना, तो ऐसा कुछ नहीं। आप मान लीजिए ना, सपोज दैट आप मान लीजिए कि हम ईंट जोड़ ली, थोड़ा कमजोर होगा, क्या दिक्कत है, ईंटों से ना बना कर रहता है लोग, है ना। तो अगर दीवार खड़ा होगा और दीवार जब दीवार ऐसा खड़ा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कैमरा, मतलब कहने का मतलब ईंट है ना, ईंट को अगर
डायरेक्ट मिला दिया जाए तो दीवार होगा, और इसी तरह से दीवार चारों ओर घेर दिया जाए तो कैमरा होगा, और कैमरा को सजा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। तो उसी तरह से कोशिका से क्या बनता है, ऊतक, टिश्यूज, जिसको टिश्यूज बोलते हैं, ऊतक। कोशिका से बनता है ऊतक, और ऊतक से अंग बनता है, और अंग से क्या बनाता है, शरीर। इसी तरह से, समझे। तो पार्ट 2 में पार्ट 2 फिर से हम एक बार और लेकर आएंगे, और इसको जो है से हम, अच्छा ठीक है, हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्रॉब्लम आप मैसेज क्या बोलते हैं, कमेंट्स कीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई देंगे। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या जो भी होता है आप लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम साइड हो जाते हैं, ओके। तो ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 लेके आएंगे बाबू, ठीक है। तो उसमें देखा जाएगा। तो क्लियर ना, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गर्दा मच गया।